Good morning, students. Today we are going to start with our English reader's first chapter, A Voyage of Discovery. A voyage. Voyage means यात्रा. एक ऐसी लंबी यात्रा जो शिप्स के थ्रू की जाती है. And discovery means खोज. The discovery of a sea route to India was an important one. भारत तक समुद्री रास्ते की खोज बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि एज इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी वजह से हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज हुई थी. लेट अस रीड हाउ द डिस्कवरी वॉज मेड. ये डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये खोज कैसे हुई थी, पढ़ेंगे. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, करीबन 100 साल पहले, इंडिया वॉज अ फैबल लैंड. इंडिया एक काल्पनिक भूमि थी. नोन एज द गोल्डन बर्ड, इस नाम से जानी जाती थी. गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया. इट वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेट वेल्थ, अपनी बहुत ज़्यादा संपत्ति, प्रेशियस ज्वेल्स, गहने जवाहरात, एंड स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए फेमस थी. किंग्स लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड ट्राइड टू कॉन्कर इंडिया. अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे बड़े बड़े राजाओं ने हमारे इंडिया को जीतने की कोशिश की. इन्वेडर्स लाइक महमूद गजनी हैड कैरिड अवे वास्ट स्टोर्स ऑफ वेल्थ. इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारियों, जिन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया था. महमूद गजनी जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो हमारे देश से बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा पैसा ले गए थे. The Europeans were attracted towards India mainly because they could earn wealth through trade. जो यूरोपियंस थे वो हमारे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए थे, आकर्षित क्यों हुए थे, ताकि वो ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू हमारे देश से बहुत सारा पैसा कमा सकें. इंडिया हैड मैनी प्रेशियस स्पाइसेस. हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग अनमोल तरह के मसाले पाए जाते थे. इट वॉज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस. हमारे देश को स्पाइसेस की भूमि भी कहा जाता था. स्पाइसेस वर स्केर्स एंड कॉस्टली इन यूरोप. यूरोप में स्पाइसेस की, मसालों की कमी थी और जो थोड़े बहुत थे तो वो बहुत महंगे थे. मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ब्रॉट दी स्पाइसेस अक्रॉस द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया टू. जो सौदागर थे और ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, वो लोग हमारे इंडिया से बहुत सारे स्पाइसेस लेकर आए थे. किस रास्ते से? अरेबिया के जंगलों के रास्ते से यूरोप में बहुत सारे मसाले लेकर आए थे. किंग इमैनुअल ऑफ पोर्चुगल वांटेड टू बाय स्पाइसेस डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया. पोर्चुगल के जो किंग थे, किंग इमैनुअल, ही वांटेड टू बाय स्पाइसेस डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया. मतलब वो इंडिया से डायरेक्टली मसालों को खरीदना चाहते थे, किसी के थ्रू नहीं. ही डिड नॉट वांट टू पे द मर्चेंट्स. वो किंग इमैनुअल उन मर्चेंट्स को, उन सौदागरों को पैसे नहीं देना चाहता था, उन्हें पे नहीं करना चाहता था. इसलिए दस ही थॉट ऑफ फाइंडिंग सी रूट टू इंडिया. इस वजह से उन्होंने सोचा, किंग इमैनुअल ने सोचा कि एक समुद्री रास्ता बनाया जाए इंडिया तक पहुंचने के लिए. अ डायरेक्ट सी रूट to India would mean a lot of wealth for Portugal. So a direct sea route, एक सीधा रास्ता जो इंडिया को जाता हो, सीधा समुद्री रास्ता, इसका मतलब है कि पोर्चुगल के लिए बहुत सारा पैसा, उन्हें किसी को पे नहीं करना है, डायरेक्टली उन्हें बहुत सारा वेल्थ अर्न कर पाएंगे. Vasco da Gama, a nobleman, had served as a naval officer and defended the Portuguese colonies from the French on the coast of Guinea. वास्को डिगामा जो थे एक नोबल मैन थे, एक रईस आदमी थे. हैड सर्व्ड एज अ नेवल ऑफिसर. नेवल ऑफिसर इज नौसेना का अधिकारी. नौसेना के अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया. एंड डिफेंडेड द पोर्चुगीज कॉलोनीज. पोर्चुगीज़ की कॉलोनीज़ को बचाया फ्रेंच से ऑन द कोस्ट ऑफ गिनी. गिनी के कोस्ट पे. King Emmanuel chose Vasco da Gama to command the first Portuguese expedition to India. किंग इमैनुअल ने इस एक्सपेडिशन टू इंडिया मीन्स इस खोज यात्रा को ढूंढने के लिए वास्को डी गामा को कमांड करने के लिए चुना. The expedition would sail around Africa as in those days there was no other way to reach India from Europe. Vasco da Gama started from Lisbon, the capital of Portugal. Lisbon पोर्चुगल का कैपिटल था. ऑन 8 जुलाई 1497 वास्को डी गामा ने ये यात्रा पोर्चुगल के कैपिटल से लिस्बन से स्टार्ट की. कब शुरू की थी? 8 जुलाई 1497. ही सेल्ड विद अ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स. वो 4 शिप्स, 4 जहाज़ों के ग्रुप के साथ रवाना हुए. दे सेल्ड पास द कैनरी आइलैंड्स नियर द कोस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के कोस्ट के पास कैनरी आइलैंड के पीछे वो रवाना हुए. केप वर्डे आइलैंड ऑन 26 जुलाई. केप वर्डे आइलैंड पे 26 जुलाई को पहुंचे. हेयर दे स्टॉप टू रेस्ट. वहाँ पे उन्होंने आराम करने के लिए रुके.
दे ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट जर्नी अराउंड द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया उस डिफिकल्ट जर्नी के लिए जो अफ्रीका के कोस्ट से होकर गुजरती है। Bartholomew Dias, another Portuguese explorer, had earlier sailed around the tip of Africa. जो Bartholomew Dias थे वो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, वो पहले भी एक्सप्लोर कर चुके थे एंड हैड earlier sailed around the tip of Africa. अफ्रीका में पहले भी ट्रैवल कर चुके थे. He had helped Vasco da Gama to build and fit together the ships of his fleet. उन्होंने वास्को डिगामा की हेल्प की किस लिए? टू बिल्ड एंड फिट टुगेदर द शिप्स ऑफ हिज फ्लीट, अपने ग्रुप के जहाज़ों को एक साथ जोड़ने के लिए, फिट करने के लिए उन्होंने वास्को डिगामा की हेल्प की. He advised Vasco da Gama not to sail too close to the coast. उन्होंने वास्को डिगामा को एडवाइस किया कि कोस्ट के ज़्यादा पास मत चलना. The ocean currents near the coast were very dangerous. मतलब जो कोस्ट के पास में जो ओशन करेंट्स थे, जो ओशंस की लहरें थी, वो बहुत डेंजरस थी. सो वास्को डिगामा टर्न्ड अवे फ्रॉम द कोस्ट. तभी इसीलिए वास्को डिगामा कोस्ट से दूर हट गया. ही सेल डाउन द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन. मतलब वो नीचे की तरफ अटलांटिक ओशन के बीच में से अपने जहाज़ों को ले गया. दो इट वॉज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट. मतलब कि उल्टी दिशा में जो हवा चल रही थी उसमें उसको जहाज चलाने में तकलीफ हो रही थी. They finally rounded the Cape of Verde on 22 नवंबर. इस नवंबर को उन्होंने केप ऑफ वर्डे का पूरा चक्कर लगा लिया था. 3 days later they reached मैसल बे. 3 दिन बाद वो मैसल बे पहुंचे. The fleet sailed up the coast. फिर वो जहाज़ों को ऊपर की ओर ले गए, पासिंग द पोर्ट ऑफ मोम्बासा. मोम्बासा के जो पोर्ट था वहाँ पे ऑन 7 अप्रैल 1498 पे. We stop here for today and we will continue in the next class.